खबर जो इस वक्त की है वो सियासी गलियारों से आ रही है। आपको बता दें, हिमाचल में इस वक्त काफी ज्यादा उठापटक का माहौल है। शिमला से इस वक्त के जो अपडेट्स आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस के नाराज विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के अलावा अब 10 और ऐसे कांग्रेस विधायक हैं जो अपनी सरकार से नाराज हैं। ऐसे में हिमाचल की 1 साल सुक्खू सरकार पर संकट और बढ़ते दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि सुक्खू की कार्यशैली से कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। खासतौर पर अयोग्य लोगों को सरकारी पदों की बंदरबाट ने कांग्रेस विधायकों को नाराज कर दिया है। आज बजट पारित होना है और ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने अगर बगावत कर दी और वोटिंग में साथ नहीं दिया तो फिर सोचिए, हिमाचल में सरकार गिर सकती है। कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सुक्खू क्या आज बतौर मुख्यमंत्री बजट पेश कर पाएंगे या उससे पहले सरकार गिरेगी या इस्तीफा सौंपेंगे? कई ऐसी अटकलें हैं जो लगाई जा रही हैं। लेकिन शिमला से इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं कि अब कुछ और कांग्रेसी विधायक नाराज हो चुके हैं। हमारे तमाम संवाददाता हिमाचल के इन सियासी गलियारों पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या क्या अपडेट्स जो हैं वो आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पंचकुला से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे बड़ी और ताजा खबर यही कि नाराज विधायकों की संख्या 6 से बढ़कर 16 हो गई है। 10 और ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो अपनी सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी कार्यशैली को लेकर बहुत सारे विधायकों में नाराजगी है। खास करके वो विधायक जो कि अगर आप कहें तो जो रानी प्रतिभा के खेमे में थे, इसके अलावा वो विधायक जिनको लगता था कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जो है वो सुक्खू सरकार का रुख ठीक नहीं है। इसके अलावा मंत्री पद तक के दर्जे और ऐसे कई सरकारी पदों पर उन लोगों को बैठाया गया जो कि कांग्रेस के संगठन का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते थे। और ऐसे में विधायकों का अंदर ही अंदर ये कहना था कि अगर खुद विधायक नाराज हैं तो फिर जनता की नाराजगी को हम कैसे मोल लेंगे, हम कैसे जनता के पास जाएंगे। यही वजह है कि एक सूत्रीय मांग जो विधायकों की अभी नजर आ रही है वो सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बाद शिमला में होने वाली बैठक में जो है वो नए मुख्यमंत्री का नाम का चुनाव हो सकता है। लेकिन सुबह जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात की, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं 1:30 बजे देखिए कैबिनेट की भी एक और बैठक होगी। बहरहाल आज बजट भी पेश किया जाना है। बने रहिएगा गौरव हमारे साथ। मनोज भी जुड़ रहे हैं शिमला से। मनोज, बड़े अपडेट्स यही आ रहे हैं कि देखिए नाराज विधायकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी है, तो कांग्रेस के ही विधायक ये कह रहे हैं कि अपनी सरकार की नीति से, सुक्खू की जिस तरीके से सरकार चलाने का ढंग है उससे वो नाराज है। और आज बजट के दिन, बजट सत्र के दौरान किस तरीके का यहाँ पर कलेश देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हैं और यहीं पर आज जो बड़ा सियासी घमासान है वो यहीं पर होने वाला है। और दरअसल सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर हम बात करें तो आप याद कीजिए 14 महीने पहले जब चुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव होना था, मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाना था, तब भी इस कांग्रेस के अंदर बड़ा घमासान था। बहुत सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर असहमति जताई थी, लेकिन आखिरकार जो आला कमान है उसने सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर ही मोहर लगाई थी और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उस वक्त तो ये जो असंतोष था ये दब गया था, लेकिन 14 महीने बाद एक बार फिर से ये उभर कर आया है और राज्यसभा की एक सीट के लिए जो मतदान हुआ उसमें ये खुलकर सामने आ गया। 6 विधायकों ने तो खुलकर क्रॉस वोटिंग की है, वो बीजेपी को वोट दिया है उन्होंने। और कैमरे पर कल जो रवि ठाकुर विधायक है कांग्रेस के लाहौल स्पीति से, वो कह रहे थे कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उनका कैंडिडेट जीतेगा तो हिमाचल के कुछ ज्यादा विकास कार्य करेगा, इसलिए वोट दिया है। लेकिन ये तो सिर्फ 6 विधायकों की बात है। जानकारी ये आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 40 में से करीब 26, 6 ये और 20 और विधायक जो चाहते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। यानी कि वो ये नहीं चाहते सरकार गिर जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। और अगर चेहरा बदल जाता है तो कांग्रेस की सरकार भी बनी ही रह सकती है। आसान होगा, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी सुक्खू के नाम को लेकर जब नाराजगी थी तब भी आलाकमान ने इन्हीं के नाम पर मुहर लगाई और आज फिर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। बनी रहेगा मनोज, कुछ और अपडेट जरा दर्शकों को बता दें। दूसरी तरफ आज सुबह बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात की है, राज्य के राजनीतिक हालात की जानकारी दी है। जयराम ठाकुर ने आज संकेत दे दिए हैं कि वो बजट पेश होने के बाद उस पर वोटिंग की मांग कर सकते हैं।
जयराम ठाकुर ने पहले ही कहा है कि राज्यसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में और सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज बजट पर वोटिंग की मांग से पहले स्पीकर कार्यवाही स्थगित न कर दे, इसीलिए राज्यपाल से मुलाकात कर स्पीकर को निर्देश देने की बीजेपी ने गवर्नर से अपील की है। दरअसल आज बजट पर अगर वोटिंग होती है और बजट का प्रस्ताव गिरता है तो सोचिए हिमाचल सरकार भी गिर जाएगी। ऐसे में बीजेपी के पास अगर बहुमत हो जाता है, कांग्रेस के विधायक पाला बदल लेते हैं तो फिर सरकार बदलने की भी उम्मीद जग जाती है और इसीलिए जो सियासी हलचल है वो बड़ी तेजी से हिमाचल में बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक के जो तमाम घटनाक्रम है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती चली जा रही है। और देखिए ये तस्वीरें जयराम ठाकुर जब गवर्नर से मुलाकात करने पहुंचे। बड़ा सियासी उलटफेर हो रहा है। ठाकुर साहब क्या देख रहे हैं और बीजेपी क्या करने जा रही है? देखिए, हमने सिर्फ आज अपनी बात महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष रखी है। जो हालात पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बने हैं और विशेष तौर से पिछले कल जब राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर्ष महाजन जी जीते हैं, कांग्रेस हारी है और बहुत नामी गिरामी कैंडिडेट थे उनके, लेकिन उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में अवगत कराने के लिए भी गए थे। और सबसे बड़ी बात तो हमारी बात एक ही बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। देखिए जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, लेकिन अब टाइम्स नाउ नवभारत के साथ हर्ष महाजन जो हैं वो इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्ष महाजन वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने कल तमाम परिस्थितियों में विपरीत दिशा में जाते हुए जीत हासिल की है अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर। हर्ष साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह सुबह आपके लिए गुड मॉर्निंग है, लेकिन कांग्रेस के लिए गुड मॉर्निंग नजर नहीं आ रही आज का दिन। नहीं, कांग्रेस तो अब डिसमेंटल हो गई है मैडम, हिमाचल में भी और देश में भी आप देख रहे हैं। तो ये तो जो मोदी जी का जादू है वो चल पड़ा है पूरी तरह। मोदी जी का जादू चल पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल में आपका भी जादू चल पड़ा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है उनके नेताओं की खरीद फरोख्त कर रही है, कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई है। कोई विधायक नाराज नहीं है हिमाचल में मैडम, ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है, ना कभी हुई है। ये तो जब कोई हार जाता तो ऐसे ही बोलता है उसने किसको खरीदा। ये तो इनकी सरकार की नाकामियों की वजह से हुआ है, जो इन्होंने झूठी गारंटियां दी थी उसकी वजह से हुआ है, जो डेवलपमेंट नाम की जीरो चीज होगी उसकी वजह से हुआ है। ये जो विधायक है इनकी वही तंग है इनसे, तो बाकियों का उन्होंने तो पीसीसी अध्यक्ष से लेके नीचे तक सबने इनका जो है निंदा की है अपनी सरकार की। तो जब ये हाईकमांड इनकी बिल्कुल सोगी हुई है, जब तक वो, अब तो मैं समझता हूँ, मैंने भी 45 साल कांग्रेस में काम किया है। अब मैं पिछले 2 साल से मोदी जी के साथ हूँ और मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। आप साथ हैं और आप कांग्रेस के बाकी विधायकों को भी ले आए हैं क्या? पहले कल 6 का आंकड़ा था आपके लिए वोटिंग में, आज सुबह हर्ष महाजन जी बताया जा रहा है 10 और विधायक नाराज हो गए कांग्रेस से। बिल्कुल है मैडम, ये जब और अब एक जड़ी सी लग रही है। जो फेंस सीटर थे ना, जो सोचते थे हम इधर जाएं या उधर जाएं, अब वो ओपनली इनके खिलाफ आ गए हैं। कांग्रेस की सरकार हिमाचल भी गिर जाएगी। एक बात बताइए हर्ष जी, अपने बोझ से गिर जाएगी। आप तो राज्यसभा पहुंच गए, आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन विधानसभा की स्थिति जरा विधानसभा की स्थिति थोड़ा स्पष्ट कर देंगे आज हिमाचल में क्या कुछ हो सकता है? मैडम, अब ये जैसे सरकार जाने के दिन आते हैं तो हर कुछ ऐसे ये ट्राई करते हैं कि लास्ट टीच एफर्ट करते हैं कि मैं कोई डिस्क्वालीफाई कर दूं, मैं ये कर दूं। वो तो वही हिमाचल में हो रहा है। स्पीकर ने आज संविधानिक तरीके से हमारे कुछ एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया है और कुछ आरोप लगाए हैं झूठे सच्चे। ये तो स्पीकर इज वन ऑफ देम, ही हैज वोटेड विद देम, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था स्पीकर। और ये नाराजगी जो है जयराम ठाकुर ने गवर्नर से इसकी शिकायत भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष महाजन जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल आज देखिए हिमाचल में क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ये बड़ा सवाल जिस पर चर्चा लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर हम कर रहे हैं। और हर्ष महाजन हमसे बातचीत कर रहे थे, शुक्रिया उनका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन
लेकिन अब नाराज विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो खुद हर्ष महाजन भी कह रहे थे। खुद में कांग्रेस में 4 दशक तक रहने के बाद अगर बीजेपी आया हूं तो ऐसे में कई और विधायकों की जो झड़ी है वो लग सकती है, क्योंकि सुक्खू सरकार के वर्किंग पैटर्न को लेकर ये नाराजगी सामने आ रही है, जो अब सरकार पर भारी पड़ सकती है। 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को उनके क्षेत्रों में हरा कर आए हैं, और यहाँ आकर वो पार्टी की जो अधिकृत उम्मीदवार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे प्रसिद्ध अधिवक्ता, हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग लॉयर, उनके खिलाफ उन्होंने वोट दिया। तो क्या लगता है आपको कि वो नाराजगी का वोट था? वो तो एक ही चीज का वोट होता, जिसकी जानकारी आपको मेरे से ज्यादा होगी, जिस प्रकार की आप जानकारी रखते हैं। अब वो स्थिति में ऐसा नहीं था जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोचे। तो जो विधायक बागी निकले, उनके खुद घर वाले उनसे सवाल कह रहे हैं, पूछने लगे हैं, आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और मनोज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज, जरा आंकड़ों की बात करें तो गणित के हिसाब से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के हालात समझाइए कि अगर लगभग 40 कांग्रेस के विधायक में से 16 नाराज हो गए हैं, बीजेपी के साथ आ जाते हैं, ऐसे में बगावत के बीच क्या परिस्थितियां बन रही है सत्ता परिवर्तन की? जी बिल्कुल, देखिए 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है और मौजूदा स्थिति में 40 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 25 विधायक बीजेपी के पास में, 3 इंडिपेंडेंट हैं जो महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा कर रहे हैं। और जहां तक बात है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, अगर वो बीजेपी के साथ आते भी हैं तो उनकी संख्या 25 और 6 मिलाकर 31 हो जाती है। लेकिन अगर इसमें इंडिपेंडेंट को भी जोड़ दें तो ये संख्या 34, और अगर 1-2 विधायक और आ गए, जो आंकड़ा है 35 का, तो बीजेपी इसको टच कर सकती है। इसकी संभावनाएं हैं और जयराम ठाकुर ने इससे इनकार नहीं किया है। तो 35 विधायकों का जिसके पास समर्थन होगा, बहुमत का आंकड़ा है, वो सरकार बना जाएगा। तो बीजेपी इस दिशा में जरूर सोच रही है। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए। अगर चेहरा बदलने वाला कमान राजी होती है तो फिर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक बार फिर से एकजुट हो सकते हैं। तो ऊंट किस करवट बैठेगा आज शाम तक, ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तेजी से मनोज विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है कि देखिए, खुलकर उन्होंने कल क्रॉस वोटिंग भी की, कोई यहाँ पर छुपम छुपाई की गुंजाइश नहीं थी, और ऐसे में आज 10 विधायक और नाराज हो गए हैं। आलाकमान के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की भी बात कांग्रेस करता है तो ऐसे में क्या कोई विकल्प होगा, दूसरा चेहरा होगा, या फिर सरकार गिरने के चांसेस प्रबल है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सियासी संकट बहुत बड़ा है। अब इसमें यहां से हम ये देखते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू तो मुख्यमंत्री के रूप में अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री तो कोई दूसरा ही बनेगा, जो सोर्सेस लगातार कह रहे हैं। अब वो मुख्यमंत्री क्या कांग्रेस का ही दूसरा होगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर तय हो चुका है, अब तक की जो सियासी घटनाक्रम हुए हैं उनसे साफ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बचती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। और मैं जिक्र करूंगा, कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में इसको कहा कि हिमाचल में सरकार तो गिर चुकी है। वो विपक्ष को, कांग्रेस को जवाब दे रहे थे किसी विषय पर। तो ये तो अब साफ हो चुका है कि सरकार खतरे में है, सरकार गिर सकती है, और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये देखना होगा। निश्चित तौर पर मनोज, सरकार खतरे में है। आप भी नजर बनाए रखिएगा। आज का दिन हिमाचल के सियासी गलियारों में बहुत अहम दिन है, और टाइम्स नाउ नवभारत सुबह से इस खबर पर पकड़ बनाए हुए है, हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि क्या सुक्खू सरकार गिरेगी या अब भी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के पास कोई प्लान तैयार है। विस्तार से आगे इस पूरी खबर पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।